आउट था नहीं था? फरमाएं जरा कुछ, आपने भी पिक्चर देखी है? यार मैंने पिक्चर तो देखी है और मेरे ख्याल से आउट नहीं था क्योंकि बाउंस हो रहा था बॉल क्लियरली। ठीक है। और इसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं उन्होंने कंप्लेन भी की है थर्ड अंपायर को, और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन सही नहीं दिया, ये वही अंपायर है जो बार बार उंगली खड़ी कर थर्ड रहा है। अंपायर को कंप्लेन की है और ये पता होने के बावजूद इससे होगा क्या कादिर, इससे होगा क्या? थर्ड अंपायर को कंप्लेन की है आईसीसी को? किसको? आईसीसी को की है। ठीक है। और कुछ भी नहीं होना। होना क्या है? कुछ होना क्या है, मैच हाथों से वैसे ही देखिए निकला आप पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, वो कल खेल रही थी आईसीसी के खिलाफ, वो लड़ रहे थे मैच रेफरी, अंपायर, थर्ड अंपायर, फिर अवाम भी उनकी ज्यादा थी वहां पर, और यार उसका कल भी मैच प्रेशर नहीं था। लग रहा था, पता चल रहा था कि कोई जंग हो रही है भाई। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो 11 से 15 ओवर के दरमियान और फिर 15 से 20 के दरमियान जो क्रिकेट खेली है, 11 से 18 वही कह रहा हूँ, 11 से 15 और 15 से 20 के दरमियान जो क्रिकेट खेली है वो नहीं खेली सही, क्योंकि 11 ओवर तक हमारा 100 हो चुका था, और अगर 9 ओवर्स में भी 100 होता तो होना चाहिए था और वो फिर 100% पाकिस्तान का मैच था 100%। बट हमारे जो अटैकर्स हैं, जो बॉलर्स हैं शुरू के, उनको विकेट्स भी नहीं मिली, हमने बहुत मिसफील्ड किया, हालांकि इंडिया से भी कैच ड्रॉप हुए, बट हम लोगों ने एक रन आउट मिस किया। हाँ, दो कैच छोड़े, एक साहिबजादा फरहान ने छोड़ा, एक साइम अयूब से शाहीन की बॉल पे गिरा था वो एक्स्ट्रा कवर पे। हाँ। हाँ जी, और एक हमने रन आउट मिस किया अभिषेक शर्मा का। तो अभिषेक शर्मा जो है ना वो इतना फूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसने बयान बढ़ा दिया कि जी पाकिस्तानी हमारे ऊपर चढ़ रहे थे और हमने जो है वो मैंने अपने बैट से परफॉर्मेंस दी। तो भाई आपने बैट से परफॉर्मेंस नहीं दी, आपके कैच ड्रॉप हुए हैं, आपका रन आउट मिस हुआ है। ऐसे तो फिर हमारे फरहान की भी वो सारी तो ठीक है ना भाई, आप देखें ना साहिबजादा फरहान आई थिंक जीरो पे मतलब उनका कैच हुआ था, ड्रॉप 0 पे हुआ था। अभिषेक शर्मा ने छोड़े थे। हाँ, अभिषेक ने छोड़ा और कुलदीप ने छोड़ा था, साइम का, कुल्लू ने छोड़ा था, 2 अभिषेक ने और 1 गिल ने। कल दोनों पे प्रेशर नजर आ रहा था आपको? बिल्कुल। किन दोनों पे? दोनों टीमों पे। हाँ, कभी हो सकता है हम इंडिया से सोचते हैं वो इजी कैचेस थे, इजी कैचेस 4-4 छोड़ दिए। तो बस यही तो मसला है। और सूर्या ने वही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम अब जो है वो फील्डिंग कोच सबको मैसेज कर रहा होगा, मीटिंग के लिए बुलाएगा कि भाई फील्डिंग क्यों आपने ऐसी गंदी की है। लेकिन उसने भी फिर जाते जाते एक जुमला फिर बोला, फिर अपनी दफ़ा जो है वो इनको याद नहीं आता कि हम लोग भी सियासी बातें कर रहे हैं और टॉन्ट कर रहे हैं। जब हमारे बैटर जो है वो एक गन का इशारा करते हैं तो उस टाइम इनको याद आ जाता है महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है, किया था। शुरू किसने किया? बात ये है कि शुरू किसने किया? सूर्या ने शुरू किया पोस्ट मैच टॉक पे, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल सिनेरियो तो उन्होंने बनाया ना मैच को। गेम को गेम रहने दो, फिर अब आप लोग चीखते क्यों हो भाई? देखिए जो आप करो फिर उसका जवाब नहीं, तो अब जो है वो जनाब वो जो उनके मजबूर गुप्ता हैं, मजबूर गुप्ता नहीं, वो सबसे पहले तो वो इरफान पठान। नहीं वो तो छोड़ो ना, उसने तो अपने आप को जाहिर करवाना है कि मैं भाई हिंदुस्तानी हूँ, तो उसकी बात को छोड़ो। लेकिन अगर मजबूर गुप्ता जो है वो बैठ के कह रहा है कि जी पीछे चलाओ ऑपरेशन पाकिस्तान, और फिर जो है ना वो बैट को बंदूक बना रहे हैं, तो उनको भी ना थोड़ा सा समझना चाहिए था। और इधर जो है वो मैं आप लोगों को कहता था कि ये सांप है, जब इनको लाहौर में इज्जत दी गई, इनको मुझे लगता है उसी का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं वो अभी, पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखो ना, आपने सर पे आंखों पे बिठा लिया उनको, हालांकि उनको उस वक्त भी मैं अगेंस्ट था, ये मीरब गवाह है, उस टाइम पे मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट था कि उसको वीजा क्यों मिला। बहुत बुरी बात है। Exactly, I was just saying the लेकिन same. फिर इसमें ये हम उनको इज्जत दें, हम उनको पाजी कहें, और वो हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करें, ये चीजें ये टॉलरेट नहीं होती हैं भाई। लेकिन ये हमें उनका ज़र्फ और अपना ज़र्फ दिखाता है ना कि हम भाई हमने ऐसा ज़र्फ कहाँ पे लेके जाना है? हमने ज़र्फ दिखाना है, हमेशा हमने ज़र्फ दिखाना है अपना। वो भी तो कुछ करे ना भाई। आप जब हाथ बढ़ाएंगे, अगला स्टिक मार दे आपके हाथ पे, हाथ मिलाए ना, तो फिर ऐसे हाथ मिलाने पे लानत है यार, हमने क्यों करना? सीखेंगे ना, अब तो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब अगर फाइनल में आते हैं पाकिस्तान इंडिया, तो आपके क्या ख्याल है तब नहीं होगी आपस में शाउटिंग वगैरह, यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, फिर इससे ज्यादा होगा। आपको पता है बाहर अवाम लड़ी है, अवाम की वीडियोस आई हैं। हालांकि यूएई में जो ना किसी को गाली देना भी उस टाइम पे लोग डरते हैं।
गजाल जैसे अभी कादिर ने बात की है कि अवाम लड़ी है बाहर, और मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जहाँ पर इंडियन फैंस के रिएक्शंस आ रहे थे जिसमें वो इस चीज़ को कह रहे थे कि हारिस का रिएक्शन, हारिस का जो मूव्स थे, हारिस के जो साइंस थे और जो फरहान ने हरकत की है, तो उसके ऊपर दे वर वेरी मैड। इंस्टेड के वो मैच जीत गए वो उसके ऊपर फोकस करते, देयर फोकस वाज ऑन कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ये किया है। यार ये फिर दोगलापन आ जाता ना कि हम आपने ये किया, आप लोगों ने नहीं किया। क्या was it us who started all of this? आप लोगों ने किया ना, और आप लोग जब हारिस ने भी किया तब you guys were mocking him, तब उसने वो रिएक्शन दिया, और फिर जब आप लोगों को कोई रिएक्शन मिलता है तब you guys start crying। तो इस तरह तो नहीं ना करते। और दूसरा वो जो बाहर कादिर भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि फैंस स्टार्टेड फाइटिंग, यार ये कोई तरीका नहीं होता। खेल को खेल रखो, डू नॉट लेट इट एग्रीवेट यू। कादिर जैसे आपने भी बात की थी कि 14 को सूर्या ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से 14 को कुछ हुआ था? नथिंग। जो कुछ भी हुआ इंडिया ने किया। हैंडशेक प्रॉब्लम इंडिया की तरफ से थी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से। कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि फिर पाकिस्तान को भी कहा गया होगा कि आप लोग भी रिटेलिएट करें, आप लोगों ने जवाब देना है। कहा नहीं गया होगा राबिया, इंडिविजुअल लेवल पे आपके जब शर्ट पे आपके मुल्क का परचम लगता है ना, तो आपको भी थोड़ी बहुत तो शर्म आती है इंसान एज ए इंसान, कि भाई ये क्या मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करी जा रही है टीम और जो मर्जी आए बोली जा रहे हैं। उस टाइम पे आप हारिस रऊफ के रिएक्शन देखें तो उसने बिल्कुल ठीक किया। ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर से अवाम भी मतलब इंसान है, वो भी प्लेयर भी इंसान होते हैं, कितना बर्दाश्त करें। तो उसने कोई बात नहीं ऐसी कोई उसने गलोच हो रहा था भाई सुने ना, गालम गलोच क्या हो रहा था पहले किसने किया? अभिषेक ने गाली दी। नहीं अभिषेक ने नहीं, पहले उसने कहा, गिल ने कहा ना, फिर अभिषेक ने बोला, उस टाइम पे हुई। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं देखकर। मतलब साहबजादा फरहान को पांड्या आंखें दिखा रहा है। बहुत अरसे बाद जाकर ये चीज देखी है क्रिकेट में कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में इस हद तक स्लेजिंग हुई है। ये वो दौर था जब कभी शोएब अख्तर के दौर में होता था। लेकिन कादिर एक फर्क है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक फर्क है क्रिकेट का। देखिए मैं कहती हूँ कि आप लाख एक दूसरे को रोक रोक कर बुरा कहें, पीछे मुड़वा के आप उसको बातें करें, कुछ करें, मजा तब है जब खेल टक्कर का हो। शोएब अख्तर अगर स्लेजिंग करते थे ना तो वो बाउंसर मार के जवाब देते थे उस बात का। वसीम अकरम अगर स्लेजिंग करते थे ना वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते थे। हमारे पास भाई यहाँ पर आप चौके छक्के खा रहे हैं तो सिर्फ आपने मुंह से ही बातें करनी है। परफॉर्मेंस जब आपके पास आनी है, जब आपके हाथ में बल्ला आना है या बॉल आनी है, उस वक्त आपसे कुछ होना नहीं है। हम लोग यहाँ पर बैठ के मतलब हर मैच के बाद ना कोई बारीक सी बात निकाल कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं हम देखते हैं कि यार हार तो रहे हैं ना हम फिर भी इवेंचुअली। कल अब सूर्य कुमार यादव ने जो बात की है कि राइवलरी तो भाई उसकी बनती है ना जिसके कोई बड़े मैच है, एक आधा बंदा हार रहा है, एक जीत रहा है। 10-15 मैचेस, नो दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। 10-15 मैचेस आप निकाल लें पास। टी20 में हम मान सकते हैं। ओडीआई के मैचेस निकाल लो, मैं निकाल लेती हूं। पिछले 10-15 जो है वो मैचेस निकालो। 10-15 मैचेस हमारे ओडीआई टी20 हम बड़ी देर से हार रहे हैं। ये आपके आने से मीरा पहले हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओडीआई में 136 मैचेस पास्ट की ना, नहीं पास्ट की बात नहीं की है। तो टोटल राइवलरी होती है पुरानी, आखिरी 10-15 मैचेस। 10 साल की क्या राइवलरी? 10 साल नहीं, उसने 10-15 मैचेस कहे हैं। वो तो बहुत क्लोज बात कर रहा है। वो कह रहा है 10-15 मैचेस से इसी तरह हो रहा है। उसने रीसेंट बात की है और इसमें बात गलत नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिकली भी मैं आई वाज विद यू ऑन द स्टेटमेंट कि भाई रिसेंटली वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग अप टू द पार। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी कभी खत्म नहीं हो सकती बिकॉज़ ऑफ द सिनेरियो। देखिए मैच राइवलरी हमारी हमेशा रहेगी। मैच राइवलरी एक तरफ है, कंट्रीज की राइवलरी दूसरी तरफ है। जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना, क्रिकेट की इसलिए ज्यादा बात होती है। स्टार्ट कैसे हुई थी? इसी वजह से हुई थी, इसीलिए है ना। हाँ, और हमेशा रहेगी। वेरी वेरी फेयर पॉइंट। और है क्या वजह? देखिए पाकिस्तान अगर तो ये वाला मैच जीत जाता तो मैं कहती हूँ ना अभी कोई एक्शन करते ना, बहुत बड़ा जवाब था। कुछ भी ना करते आप। वहां पे ऑडियंस, पैट कमिंस ने क्या किया था? उसने कहा था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से खामोश कराऊंगा। 1.5 लाख का क्राउड आप कैसे हैंडल करेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परफॉर्मेंस से खामोश कराया, इंडिया के अंदर इंडिया के क्राउड को खामोश कराया ना। तो अगर आप खेल रहे नहीं है, आपसे परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, तो देखिए मैं ऑनेस्टली आई विल बी वेरी फेयर अबाउट दैट थिंग। जो बंदा स्क्रीन पर बैठा है वो डेफिनेटली कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे उसकी वाह वाह हो जाए अपने लोगों में। ठीक है, हम लोग तो चलो, हमारे तो चैनल का ये फॉर्मेट ही नहीं है ना, हमारे तो इस शो का ये फॉर्मेट ही नहीं है कि हमें अपनी तारीफें करानी है। हम तो यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट हो के ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि ये एक टेबल टॉक हो रही है, एक ड्राइंग रूम टॉक हो रही है। लेकिन आप कोई न्यूज चैनल उठाकर देख लें, आप कोई सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हर बंदा एक्सट्रीम पे जाके बोल रहा है। वो कार्टून नेटवर्क भी देखा मैंने, ठीक है, एक्सट्रीम पे जाके खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तमीज के दायरे सारे पार कर दिए। ठीक है, क्यों कि यार वो जीते हुए थे ना, वो